9 अक्टूबर को बहुजन क्रांति मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली आयोजित करने के पीछे का मकसद था कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला एक मजबूत विकल्प तैयार किया जाए, क्योंकि अभी तक देश में जितने भी पिछड़े वर्गों के दल हैं या पार्टियां हैं वो आज की तारीख में बहुत ज्यादा दबाव में हैं और इसलिए वो खुल करके पिछड़े वर्गों के मुद्दों की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है और खुलकर पिछड़े वर्ग के मुद्दों की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं। जिनके मुद्दे राजनीति में चर्चा का विषय नहीं बनते, उनके मुद्दों का कभी समाधान नहीं होता, उनकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होता। इसलिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला हो, चाहे यूनिवर्सिटियों में नियुक्तियों में ओबीसी के हकमारी का मामला हो, या फिर ओबीसी के फर्जी एनकाउंटर्स का मामला हो, या पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याओं का मामला हो, या उनकी महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार का मामला हो, जमीनों पर दबंगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा करने का मामला हो, ऐसे बहुत सारे अन्याय अत्याचार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। और देश में पिछड़े वर्ग को जो हक अधिकार, चाहे जाति आधारित गिनती का मामला हो, या संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मामला हो, या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसका मामला हो, ऐसे तमाम मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। निजीकरण में आरक्षण का मामला है, पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, तमाम मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर हैं और तमाम मुद्दे प्रदेश स्तर पर हैं। तो प्रदेश के अंदर भी पिछड़े वर्गों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला मजबूत विकल्प बने, इसकी जरूरत है। और देश के अंदर भी पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला मजबूत विकल्प बने, इसकी जरूरत है। आज की तारीख में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा पूरे देश भर में स्थापित संगठन है। इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा ये पहल की गई कि देश पहले उत्तर प्रदेश में और फिर देश में इस प्रकार का पॉलिटिकल विकल्प तैयार किया जाए जो कि पिछड़े वर्गों के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई खुलकर लड़ सके। तो इसी प्रक्रिया के तहत 9 अक्टूबर को बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में महारैली की गई, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग आए। और अब इसी प्रकार की रैली दोबारा 14 नवंबर को इटावा के जीआईसी मैदान में की जा रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के लिए एक मजबूत विकल्प तैयार किया जा सके। तो जैसे पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों ने 9 अक्टूबर की रैली में बड़े पैमाने पर सहभागिता किया, बड़े पैमाने पर तैयारी किया, उसी प्रकार से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, शुभचिंतकों को और तमाम पिछड़े वर्ग समाज के लोगों को हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि 14 नवंबर की इटावा की महारैली के लिए भी पूरी ताकत के साथ में तैयारी करें और बड़ी से बड़ी संख्या में 14 नवंबर को इटावा के जीआईसी मैदान में पहुंचकर महारैली को सफल बनाएं, ताकि हमारे हक अधिकार की लड़ाई को मजबूत किया जा सके। धन्यवाद।